बड़े घर की बेटी। लेखक मुंशी प्रेमचंद। भाग एक। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के प्रतिष्ठित जमींदार थे। कभी उनके परिवार की बड़ी प्रतिष्ठा और समृद्धि थी, पर समय के साथ संपत्ति कम होती चली गई। फिर भी गांव में उनका सम्मान बना हुआ था। उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम श्रीकंठ सिंह था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और शहर में नौकरी करते थे। स्वभाव से गंभीर, शांत और विचारशील थे। छोटे पुत्र लाल बिहारी सिंह बलिष्ठ शरीर, उत्साही स्वभाव और ग्रामीण जीवन के शौकीन थे। दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन परिवार में मेल मिलाप बना रहता था। श्रीकंठ का विवाह एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार की सुशिक्षित कन्या आनंदी से हुआ था। आनंदी बड़े घर में पली बढ़ी थी, जहां किसी चीज की कमी नहीं थी। विवाह के बाद जब वह ससुराल आई तो उसने देखा कि यहाँ का रहन सहन उसके मायके से बहुत अलग है। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने घर की परिस्थितियों को स्वीकार किया और अपने मधुर व्यवहार से सभी का मन जीत लिया। सास ससुर उसका आदर करते थे। गांव की स्त्रियां भी उसकी विनम्रता और समझदारी की प्रशंसा करती थीं। वह घर के काम पूरे मन से करती और सभी का सम्मान करती थी। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी शिकार से लौटे। उनके हाथ में दो चिड़ियाओं थीं। उन्होंने आनंदी से कहा, भाभी, आज इन्हें अच्छे से पका दीजिए, बहुत भूख लगी है। आनंदी रसोई में गई। उसने देखा कि घी बहुत कम बचा है। उसने सोचा कि जो थोड़ा सा घी है वह पूरा मांस पकाने में डाल दे, ताकि स्वाद अच्छा बने। उसने वैसा ही किया। कुछ देर बाद लाल बिहारी भोजन करने बैठे। दाल में घी न देखकर उन्होंने पूछा, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, घर में जितना घी था वह मांस बनाने में लग गया। यह सुनते ही लाल बिहारी का चेहरा बदल गया। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि मायके की आदतें यहां नहीं चलेंगी और घर का हिसाब किताब समझकर चलना चाहिए। आनंदी को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने संयम रखते हुए कहा कि उसने तो केवल घर के लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया था। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी और घर का वातावरण अचानक भारी हो गया। लाल बिहारी के कटु शब्द सुनकर आनंदी का मन आहत हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लेगी। उसने अपने स्वाभिमान को संभालते हुए उत्तर दिया, पर बात बढ़ती चली गई। क्रोध में लाल बिहारी ने और भी कठोर बातें कह डालीं। आनंदी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद श्रीकंठ सिंह शहर से घर लौटे। घर का वातावरण सामान्य नहीं था। उन्हें लगा कि परिवार में कोई बात है जिसे सभी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंदी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब श्रीकंठ ने बार बार आग्रह किया तब उसने पूरी घटना विस्तार से बता दी। उसने किसी के प्रति दुर्भावना नहीं दिखाई, बल्कि केवल वही कहा जो हुआ था। यह सुनकर श्रीकंठ को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी का अपमान हुआ है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इस विषय पर अपने पिता बेनी माधव सिंह से अवश्य बात करेंगे। अगले दिन उन्होंने पिता से कहा कि परिवार में यदि सम्मान और मर्यादा बनी रहनी है तो किसी को भी किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बेनी माधव सिंह ने बात को शांत करने की कोशिश की। उनका विचार था कि छोटी छोटी बातों को परिवार में ही समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन श्रीकंठ इस बार बहुत व्यथित थे। उन्हें लगा कि यदि अन्याय को अनदेखा किया गया तो भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर हो सकती हैं। उधर लाल बिहारी को भी धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। क्रोध शांत होने के बाद उसे बार बार याद आने लगा कि उसने अपनी भाभी से कठोर व्यवहार किया था। उसे अपने शब्दों पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उनसे क्षमा कैसे मांगे। घर का वातावरण दिन प्रतिदिन और अधिक बोझिल होता गया। एक ओर बड़े भाई का आत्मसम्मान था, दूसरी ओर छोटे भाई का पश्चाताप। दोनों के बीच मौन की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। बड़े घर की बेटी। लेखक मुंशी प्रेमचंद। भाग 3। उधर लाल बिहारी का मन पश्चाताप से भर उठा। उन्हें बार बार अपनी कठोर बातों का स्मरण होता और वे स्वयं को दोषी मानते। बड़े भाई श्रीकंठ के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान था। यह विचार कि उनके कारण भाई उनसे नाराज हो गए हैं उन्हें भीतर ही भीतर कचोटने लगा। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब इस घर में रहना उचित नहीं। उन्होंने चुपचाप अपना सामान समेटा और घर छोड़ने का मन बना लिया।
जाते जाते वे आनंदी के द्वार पर पहुंचे। धीमे स्वर में उन्होंने कहा, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब इस घर से जा रहा हूं। शायद मेरे चले जाने से सबका मन शांत हो जाए। लाल बिहारी की बात सुनकर आनंदी का हृदय पिघल गया। उसे लगा कि गलती से भी बड़ा मनुष्य का पश्चाताप होता है। उसकी आंखें भर आईं। उसने स्नेह से कहा, ऐसी बातें मत कहिए। घर छोड़कर जाने से कोई समस्या हल नहीं होती। उसी समय श्रीकंठ भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने लाल बिहारी को उदास खड़ा देखा। लाल बिहारी ने झुककर कहा, भैया, मुझसे अपराध हो गया। यदि आप चाहें तो दंड दीजिए, पर मुझसे मुंह मत मोड़िए। उनकी विनम्रता और पश्चाताप देखकर श्रीकंठ का कठोर मन भी पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर छोटे भाई को गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। यह दृश्य देखकर आनंदी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि परिवार का बिखरता हुआ स्नेह फिर से जुड़ गया है। इतने में बेनी माधव सिंह भी वहां आ पहुंचे। दोनों बेटों को गले मिलते देखकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने संतोष के साथ कहा कि जिस घर में क्षमा, प्रेम और आपसी सम्मान बना रहे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर बेनी माधव सिंह की आंखों में संतोष झलक उठा। घर में कई दिनों से छाया तनाव जैसे एक ही क्षण में दूर हो गया। परिवार के सभी सदस्यों ने राहत की सांस ली। लाल बिहारी ने एक बार फिर आनंदी के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाभी, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। क्रोध में मुझसे अनुचित शब्द निकल गए थे। आनंदी ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, परिवार की खुशी सबसे बड़ी होती है। यदि हम छोटी छोटी बात